अपने तत्वज्ञान को समझाने के लिए सतलोक के विषय में ज्ञान देने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। उसी के विषय में ये सत्संग चल रहा है। कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि भक्त धर्मदास जी अपने उस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर बहुत आरूढ़ थे। उसी लोक वेद को, उसी दंत कथा को सत्य मान करके चिपके हुए थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते पर इनको लगा रखा है, ऐसे गलत ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है, अब ये समझाए से भी नहीं मानते। परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं और वो अमृत वाणी बोल रहे हैं। उसी अमृत वाणी को धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया। उसी परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा और परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के अंदर लिपिबद्ध करवाया, जो आज हम उसको पढ़कर परमात्मा के यथार्थ मार्ग को पहचान सके। और वही तत्व ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और अन्य महाभारत आदि सदग्रंथ। उन सभी से आज परमात्मा की वो वाणी मेल खाती है जो साधारण भाषा में बोली गई। ज्ञान वही है। उसी ज्ञान को व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया और वही ज्ञान तथा उससे आगे का भी ज्ञान अर्थात सवसम वेद इंक्लूडिंग इन चारों वेद आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, जो कबीर वाणी कहलाती है। और परमेश्वर की अर्थात कबीर वाणी में कुछ समय अनुसार स्वार्थी लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ मिक्सिंग कर दी। फिर भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, क्योंकि वो स्वयं अज्ञानी थे और परमात्मा की लीला बहुत ही प्रबल है। वो सत्य को फिर भी नहीं छुपा सके। कबीर सागर में, कबीर वाणियों में जो कुछ मिलावट की, उसी को पुनः निखारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी छुड़ानी वाले को अपना तत्व ज्ञान प्रदान करके अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन दोनों सदग्रंथों से मेल मिला करके और परमात्मा कबीर जी द्वारा वर्तमान में दिए यथार्थ ज्ञान को सबको मिला करके ये तत्व ज्ञान स्पष्ट हुआ। परमात्मा उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं। गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब वर्तासुर वेद चुराए, हम ही बरहा रूप धर आए।
अभी तक इस तत्व ज्ञान को न समझकर हम अन्य भगवानों को महिमा देते रहे। परमात्मा क्या बताते हैं? हम हिरण्याकुश उदर बिहंडा, नरसिंह रूप गाज नौखंडा। जब प्रहलाद अग्नि में डारे, हिरण्याकुश के उदर विदारे। जब प्रहलाद बांधिया खंबा, हम नरसिंह रूप धरा पर चंडा। हम सुरपति का राज डिगाए, हम ही बलि के द्वारे आए। हम ही त्रिलोकी मापी, तास डरे बलि तन बन कापी। विष्णु को तो दीन बढ़ाई, विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा कहे, ये सकल सृष्टि हमार। वेद कतेब ना जाको पावे, 18 पुराण कथा नित गावे। जिन सिरजे पुरुष और नारी, जाको खोज रहे त्रिपुरारी। शब्द स्वरूपी सब गट बोले, पर गट देख नहीं वो ओले। सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अंत कोट शंकर पद बाखे। निर्णय किने ना कीन्या भाई, ये क्रोध विष्णु गए दुनी रचाई। नारद सारद महिमा गावे, हमरे रूप को सो नहीं पावे। अल्प रूप है हमरा अंगा, जहां अंत कोट त्रिवेणी गंगा। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंदान। गरीबदास जिंदा कहे, शब्द सत्य परमाण। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सृष्टि सब पर लो जाई। चलसी कच्छ मच्छ कूरंबा, चलसी धोल धरणी अटकंबा। चलसी सुर्ग पताल समूलम, चलसी चंद्र सुरदो फूलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट श्वासा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमसालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चल राजा। चल माने नाश हो जाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र कुबेर और यहाँ का जो धर्मराज अलग से बना रखा है, जो न्यायाधीश, ये भी चलेगा, ये भी नष्ट होगा। जो चले आज माया ब्रह्म ज्ञानी, हम ना चले जो पद परवानी। ये आदि माया भी मृत्यु में आवेगी, लेकिन परमात्मा कहते हैं हम कभी मृत्यु में नहीं आते। अक्षर रूप रहे ना कोई, जिन ये एती लीला समोई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं। लेकिन मूल जो है, जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, नी अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये अक्षर रूप अर्थात परब्रह्म तक भी नाश में आएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगम अनाहद अधर्म, नर आकार निज नरेश। गरीबदास जिंदा कहे, सुनो धर्म उपदेश। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहाँ निशानी।
तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। धर्मदास जी कहते हैं प्रभु जो आपने ये कहानी, ये कथा बताई है, ये ज्ञान सुनाया है, आपके अतिरिक्त इसका दूसरा कोई गवाह नहीं है कि जो ज्ञान आप दे रहे हो। तुम्हारी कथा के तुम ही साक्षी हो, तुम ही बता रहे हो, दूसरा आज तक कोई संत मुझे बताने वाला नहीं मिला। और मैंने अपने जीवन काल में परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों की खूब खोज की। उसके लिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। एक लुधियाना के पास वासियर गांव है, उस वासियर गांव से एक भक्त राम राय उर्फ झुमकरा गरीबदास साहेब जी के पास आए थे। उन्होंने भी ये ज्ञान जब सुना तो उन्होंने कहा है प्रभु आज तक तो ये ज्ञान किसी ने हमें नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने कहा कि इस ज्ञान से परिचित कोई भी संत नहीं है, करोड़ संतों में तुझे संत नहीं मिलेगा इस मार्ग को बताने वाला, अरबों में कोई गर्क मिलेगा। गर्क माने परिपूर्ण, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, समाधान भी पूरा हो, उसको अधिकार भी हो नाम देने का, उसी से मोक्ष संभव है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। और वासुदेव इति स महात्मा सो दुर्लभ है। बहुत जन्म जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म की साधना करता है, अन्यथा सभी देवी देवताओं को में ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाओं में सीमित रहते हैं। और फिर कहता है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भगवान काल भगवान के वासुदेव इति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के समूह में चले जाएंगे, उनके नौकर लगेंगे, उनको प्राप्त होंगे। और ब्रह्म साधक अर्थात मेरे उपासक मुझे प्राप्त होंगे, वो भी काल के जाल में ही रह जाएंगे। तो यहां बताते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वह वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सर्व है, सर्व का सृष्टि रचनहार है, सबका मालिक है, वो पूर्ण मोक्षदायक है, पाप विनाशक है, कर्म बंधन से को छुड़ाने वाला है, पाप कर्मों का नाशक है, वो परमात्मा कोई और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में तीनों परमात्माओं के विषय में जानकारी है। क्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण अविनाशी परमात्मा। तो वो कोई इनसे और ही है, अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् अविषय विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो कोई और ही है, वही वास्तव परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी प्रभु है, वास्तव में अविनाशी वो है। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 19 में भी यही कहा है कि उस ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति,
वासुदेव ही सर्वस्वा है, सबका मोक्षदायक है, अविनाशी है, पूजा के योग्य है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी के निमित्त हमने उसी की पूजा करनी चाहिए। ये बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी? धर्मदास बोलत है बाणी, कौन रूप पद कहाँ निशानी। तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने ये आज तक ना सुनी, हमने ऐसी कथा कहानी सुनाई है, ये तो आप ही इसके गवाह हैं, आप ही साक्षी हैं। ये अचरज की लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हूँ निज दामी। कौन रूप पद का परवानम, दया करो मुझे दीजिए दानम। अब तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कछु सुध नाही। गर्भ योनि में रहे भुलाई, पर पद परदीत नहीं मोह आई। हम तुम दो एक कम एका, सुनो जिंदा कहो मोह कहो विवेका। तुम जो बटक बीज के दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या। आपने जो ये विस्तृत ज्ञान बताया है, मेरा पल्ला नहीं पड़ी, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैंने आज तक ये कथा कहानी, ये ज्ञान आपके द्वारा बताया कभी किसी से नहीं सुना। हमको चीन पर ही जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। कि मेरा समझ में नहीं बात आ रही कि कैसे इस जीव का यू संकट कटेगा, प्राणी का दुख दुंद ये कैसे मिटेगा। जिसके पास भी मैं गया हूं, सब यही कहते हैं भाई जन्म मृत्यु तो समाप्त हो नहीं सकता, और किए हुए कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। साथ में वो प्रमाण भी देते हैं संत जन के, जैसे भगवान विष्णु स्वयं आए थे श्री राम रूप में, श्री रामचंद्र रूप में। उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को धोखे से मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर, तो उसका भी कर्म दंड उन्होंने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी आए, और एक बालिया नाम के पारदी ने, शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तलवे में विषाक्त तीर मार कर उनकी हत्या की। अपना वो बदला टिट फॉर टैट वो देना पड़ा। इसलिए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आज तक हमें यही बताने वाले मिले हैं, तो कैसे हमारे जीव का उद्धार होगा ये मुझे बताओ। पुण्यात्माओं, जो तत्व ज्ञान है ये तो ऐसा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जावे। अब जैसे अभी तक वेद और गीता का ज्ञान और अन्य देवताओं का ज्ञान के बारे में ज्ञान ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा और सितारे होते हैं, तारे होते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा और तारों का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो तो ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश काम चलाऊ, और ये परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान है ये ऐसे है जैसे सूर्य उदय हो गया हो। अब ये तत्व ज्ञान जो है, अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होता है जब रोशनी कम होती है, लेकिन इन चांद सितारों से तो फिर भी बहुत अधिक होती है। तो अब स्टार्ट है इसका, और अब देखना ये शिखर में सूर्य आएगा जो पूरा विश्व हैरान रह जाएगा। हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। इस प्राणी के दुख कैसे कटेंगे?
ऐसे कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके इस तत्व ज्ञान को सुनने की मुझे इतनी रुचि, इतनी तड़फ होगी है, जैसे अंधा आंखों की डिमांड करता है। हम तो ज्ञानहीन थे, ज्ञान नेत्रहीन, ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब हम चाहते हैं कि आपके तत्व ज्ञान रूपी आंखें हमें प्राप्त हों। जैसे अंधा नेत्रों की चाह करता है, ऐसे आज मुझे उस तेरे तत्व ज्ञान की चाह है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। लोचन माने आंखें। ज्यों भूखे को भोजन भासे, क्षुधा मिटे कल्प तेरा से है। जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे है। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। अब कितनी तरफ होगी उस प्यारी आत्मा को, और जो अपना ज्ञान था वो अब फीका नजर आने लगा, बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देता है। और उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की ऐसी तरफ बनी कि जैसे अंधा आंखें मांगता है, भूखे को जैसे भोजन की तड़फ होती है, प्यासे को जल की चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, और निर्धन को जैसे धन मिले, ऐसे मुझ निर्धन को, ज्ञानहीन अर्थात भक्ति के निर्धन को आपके तत्व ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति हो। मुझ भूखे को आपके तत्व ज्ञान रूपी रोटी खाना मिले। मुझ इस तत्व ज्ञान के प्यासे को आपकी अमृतवाणी रूपी जल मुझे प्राप्त हो। ये तड़फ मुझे बहुत हो गई है। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि कैसे हमारे जीव का उद्धार हो सकता है। आपने बता दिया, परमात्मा ने बताया, कोट जन्म तो ये भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण द्रुम राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भजत सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, और कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निर्णय दिया कि जैसे आप विष्णु लोक में जाना चाहते हो, वहां जाकर भी फिर आपका पुनर्जन्म होगा इस पृथ्वी पर, और आपके पाप के आधार पर हो सकता है पशु बनो, पक्षी बनो, या विषैले कोई सर्प बनो। ये सभी योनियां तुमको भोगनी पड़ती है। आप तो केवल विष्णु लोक अर्थात दूसरे स्वर्ग आदि की चाह रखते हो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये सब, ये भी नाश में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक, नरक, बहिष्ठ स्वर्ग, ये सभी तूने असंख्यों बार, बहुत बार देख लिए।
दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर परमात्मा बताते हैं कोई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। उस सतलोक में ले चलता हूं जो आदि अमर कभी का यानी सदा से जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। और वहां पर कितना सुख है कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे गीता जी को आप पढ़ते हो, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये सभी सैनिक तू और मैं पहले नहीं थे, या केवल वर्तमान में ही हैं, या आगे नहीं होंगे। अर्थात तेरा और मेरा आगे भी जन्म मृत्यु होगा, पहले भी हम थे, वर्तमान में भी हैं। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहता है कि मेरे, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब जैसे इस काल की मृत्यु और जन्म कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा वर्णन अब देना पड़ेगा, ये बताएंगे। पहले गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को ये देवता ऋषि और ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म होता है, लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जी नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा और काल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे पिता के जन्म को बालक नहीं जान सकते, दादाजी बता सकते हैं। उस दादाजी ने, उस परम पिता ने खुद आकर के, जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का भी पिता है, उसने आकर के हमें बताया है। उसी के आधार से अब आपको तत्व ज्ञान से ये गीता जी स्पष्ट हो जाएगी। इसका जन्म कैसे होता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, अलौकिक क्यों कहा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, जो मेरा काल रूप ये है। और ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में कभी आता नहीं हूं। क्योंकि वो काल कृष्ण के अंदर बोल रहा था और अपना स्वरूप उसको इसलिए दिखाना पड़ा कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, वो डराना था उसने। अर्जुन कांप कर, डर कर, भयभीत होकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं युद्ध कर लूंगा। उसको पता था कि यदि ये रूप फिर दिखा देगा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये भगवान खूब चाहता है कि युद्ध हो, तो स्वीकृति लास्ट में देनी पड़ी। लेकिन कुछ प्रश्न उत्तरी करता रहा। तो वो कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कृष्ण की तरह ऐसे किसी तरह व्यक्ति रूप में नहीं होता, ना किसी माँ से जन्म लेता। मेरा जन्म मृत्यु तो होता लेकिन अलौकिक है। वो कैसे होता है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है पुण्यात्माओं, आपको रह रह कर रट्टा लगवाना पड़ेगा। हमने उस अज्ञान को हजारों लाखों बार सुन रखा है, एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, 1000 से, हजारों व्यक्तियों से सुन रखा है, और उसी को एक ही प्रकार का वो ज्ञान सुना हुआ है, वो हमारा फाइनल हो चुका है।
अब इस ज्ञान को हम बार बार आपको सुनाएंगे, प्रमाण दिखाएंगे, तो आपके हृदय में ये समा जाएगा और वो पुराना ज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका बार बार रिपीटेशन, आवर्ती करना अति आवश्यक है। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होती है? 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष बनते हैं एक चतुर्युग में। और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, 30 दिन और रात्रि का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां चल रहा है, वो 51 भी पूरे, शेष 49 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 बार ये इनकी जन्म मृत्यु एक हो लेगी। किसकी? शिव की। तो उस समय 49,000 बार तो विष्णु मर चुका होगा और 49 को 7 से गुणा कर लो, 3 अरब कुछ 63 बार जो है ये ब्रह्मा मर चुका होगा। तब एक ब्रह्मांड नष्ट होगा और ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा, ये इसकी मृत्यु होगी। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले ले जाएगा सारी सृष्टि प्राणियों को, और वहाँ कर्म, परमात्मा की जो कर्म परमेश्वर ने इसके विषय में लिखा बनाया है सिस्टम, उसके आधार से ये फिर पुनर्जन्म होगा, इसका भी और दुर्गा का भी। पुनर्शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से, जैसे शब्द शक्ति से। एक सिद्धि होती है जो तन से, एक सिद्धि तनहंस न्यारा, एक सिद्धि होती है जो शरीर को त्याग देता है प्राणी, और दूसरा शरीर शब्द से धारण कर लेता है। ये सिद्धि शरीर त्याग देने की तो अन्यों में भी आ जाती है, लेकिन स्वयं दूसरा शरीर धारण करने की सिद्धि बहुत कम होती है। तो वो उनमें से एक इस ब्रह्मा को, इस काल को और दुर्गा को प्राप्त है। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ये यहाँ शरीर छोड़ मर जाता है, तो ये दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सारे इसको, जीव प्राणियों को। वहाँ फिर नए सिरे से अपनी दुर्गा से ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, फिर वहाँ सृष्टि क्रम को जारी कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। अब ये जो एक ब्रह्मांड का नाश होगा और 70,000 बार जब तक ये शिव मर लेगा, एक काल की मृत्यु होगी, ब्रह्म की मृत्यु होगी, क्षर पुरुष की मृत्यु होगी। वो एक युग होगा, किसका? परब्रह्म का। अब विचार करना पुण्यात्माओं, और परब्रह्म का 1000 युग का दिन, 1000 ऐसे युग की रात। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश होगा, यहाँ कोई प्राणी नहीं रहेगा। ब्रह्मा, ये काल और दुर्गा भी मर जाएंगी, और फिर इनको उस परब्रह्म के लोक में अचेत डाल दिया जाएगा सभी प्राणियों को। और फिर जब परब्रह्म की एक रात्रि समाप्त होगी, पुनः फिर इनको 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया जाएगा। ये काल और दुर्गा फिर से अपनी एक ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ करेंगे। ऐसे इस ब्रह्म के जन्म और मृत्यु होते हैं। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं।
अब परब्रह्म की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि एक 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का दिन, 1000 युग, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना है तत्व ज्ञान को समझने के लिए। 1000 युग का दिन, 1000 युग की ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मरेगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो तेरे, उनकी वाणी तेरे कानों को नहीं छुई। सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। सतगुरु परमात्मा कबीर जी जब आए थे उस समय भी आप उनके संपर्क में नहीं आ पाए, या फिर उनका कोई तत्वदर्शी संत उनके द्वारा भेजा हुआ, वो भी तेरे, उसकी भी वाणी आप नहीं सुन सके। इसलिए इतनी लंबी आयु भी होगी तो भी जन्म मृत्यु में ही रहोगे। अब धर्मदास जी ये ज्ञान सुन रहे हैं और गद गद भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पुराना ज्ञान फिर मरोड़ी देता है, लगाता है, पेट में दर्द करता है। धर्मदास जी कहता है, हे प्रभु आपकी बात याद आ गई समझ में, परंतु हे परमात्मा क्या ये ब्रह्मा, ये क्या विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? हे भगवान, भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण रूप में आए थे, उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से बीचों बीच कटवा कर उसकी मृत्यु हो गई थी और पुनर्जीवित कर दिया था। भगवान कैसे ना मानूं ऐसे भगवान को, मैं कैसे ना पूजूं। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं ये नहीं कह रहा कि राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम इनको सर्वशक्तिमान, अजरो अमर, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल के मालिक, इनकी कोई जन्म नहीं होता, इनके माँ बाप नहीं, मैं इसके विषय में कह रहा हूं कि ये तुम्हारी गलत थ्योरी है, गलत ज्ञान है। ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो और भिन्न है, तो पूर्ण परमात्मा ही प्रधानमंत्री का रोल करता है, पूर्ण परमात्मा ही स्वयं राष्ट्रपति पद को प्राप्त करता है। तो उसकी वो समरथ शक्ति है। प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत ही निम्न होती है, और फिर एक विभागीय मंत्री तो और भी बहुत निम्न सत्र का आ जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई शक्ति नहीं रखते। तुम उस विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री कह रहे हो, ये तुम्हारा विधान ज्ञान गलत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अब उनकी शक्ति में भिन्नता बताते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास, जैसे भगवान कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के मृत्यु के उपरांत जीवित कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो और भी संत बहुत हैं जिन्होंने मुर्दे तक भी जीवित किए हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का बेटा था,
क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इतना ही प्रारब्ध मनुष्य जीवन का था। और ताम्रध्वज को जो चिरवा करके मृत्यु को प्राप्त करा के जीवित कर दिया, वो ताम्रध्वज की आयु शेष थी। ये परमात्मा आयु वृद्धि नहीं कर सकते, एक श्वास भी नहीं घटा बढ़ा सकते। मासा घटे न चल बढ़े, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना और कबीर साहब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब ये दास बताएगा उस निर्णायक ज्ञान को कि जैसे ताम्रध्वज के पुत्र, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान ने, श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, उसके पैरेलल एक कथा आती है जो पहले हमने सुनाई थी, फिर समय आने पर सुनाएंगे। अब केवल एक संकेत देंगे। एक सेऊ और सम्मन, सम्मन और नेकी दो पति पत्नी थे, उनका एक पुत्र सेऊ था। परमात्मा कबीर जी उनके घर गए और ऐसी स्थिति थी, उनका ऐसी व्यवस्था बन गई कि सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट दी, सेऊ की, और परमात्मा ने उस सेऊ के गर्दन को पुनर्जोड़ दिया और पंगत में बैठा दिया, अपने पास बैठा लिया, और उसके निशान भी नहीं था कि उसकी गर्दन कटी थी या नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री के अंदर वो गुण भी होते हैं, वो शक्ति भी है जो एक मंत्री में होती है, एक प्रांत के मंत्री में, और वो मुख्यमंत्री की भी शक्ति होती है, और स्वयं प्रधानमंत्री की शक्ति तो अथाह होती है। तो ऐसे कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अंदर वो भी शक्ति है जो इस लेवल के काम भी वो बहुत आसानी से कर सकता है, और अपने लेवल के तो कहना है क्या। जैसे एक शेख तकी नाम का था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का। उसकी लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसको कब्र में दबा दिया गया। कई दिनों से वो लड़की कब्र में दबी हुई थी। शेख तकी ने ईर्ष्यावश परमात्मा को, कबीर परमात्मा को जो है डिग्रेड करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये शर्त रख दी कि मैं तो इसको तब भगवान मानूंगा ये मेरी लड़की को जो कब्र में दबी हुई है जीवित कर दे। परमात्मा ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में, साथ में सिकंदर लोधी की उपस्थिति में, उस लड़की को कब्र से निकलवा करके जीवित कर दिया था। तो उस परमेश्वर में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में था, और उस परमात्मा में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में नहीं था। वो अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके, अभिमन्यु को, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे। अब धर्मदास जी ने ये ज्ञान सुना तो कलेजे में धक देसी हुई। फिर भी ये अधूरा ज्ञान जो हमारे अंदर लोक वेद सेट है, जमा है, ये उस ओरिजिनल पेंट को सेट नहीं होने देता। लेकिन परमात्मा के पास जबरदस्त रेगमार है, वो इसको कति खुर्च के और ऐसा रंग चढ़ा देगा कि कभी तारा नहीं उतरे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? धर्म कहे सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ उधरे मोक्ष द्वार। एक तरफ तो धर्मदास कह रहा है कि इसमें तो कोई शंका नहीं कि मेरे भाग उदय हो गए, आप जैसे महापुरुष तत्व ज्ञानी मुझे मिल गए।
लेकिन वो पुराना ज्ञान फिर अंगड़ाई लेता है। क्या कहता है? त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। ओ तेरा गजब भैया, इतना कुछ सुनकर फिर वो जो पुराना ज्ञान है वो आगे फिर अड़क के खड़ा हो जाता है। सुन जिंदा त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ कृष्ण विष्णु नाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। तावा लीन बहे नरबानी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब धर्मदास ने फिर भी बकवाद ना छोड़ी, इतना प्रमाण सुनकर भी, इतना ऐसा ज्ञान सुनकर भी अपनी वही घिसे पटे ज्ञान ने आगे अड़ाए रखा। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, उसके सामने से एकदम अदृश्य हो गई। अब फिर धर्मदास रोने लगा, अको हो हे भगवान, आप तो सचमुच भगवान थे, परमात्मा थे, मैंने दूसरी बार फिर गलती कर दी। मैं कितना अभागा हूँ, सर्व प्रमाण मेरे सामने हैं और पता नहीं मेरी इस मंदबुद्धि में के खरपतवार उत्पन्न हुआ और फिर भगवान चंगरा दिया। हे परमात्मा, अब क्या होगी? परमात्मा के संग जब हम विराजमान होते हैं, सत्संग यानी संत के पास आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, परम संत के पास आते हैं और वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और जब हम सत्संग से चलते हैं तो वो सारे के सारी चिंताएं आगे दिखाई देती हैं। जाते ही वही मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं, घर में जाते ही। और यहाँ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, परमात्मा की अमरवाणी सुन रहे हैं, उसके ज्ञान से गद गद हो रही आत्मा, ओत प्रोत हो रही है। एक तो आपको यहाँ जो आनंद है, एक यहाँ से बाहर निकलते बस में धक्कम धक्का है, किसी जीप में बैठ के नो नोले नो क्यों बैठा, धुआं छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई भूंडा बोल रहा है, कोई कुछ है, कोई खुले पीछा पर लड़ाई कर रहा है। फिर आगे जाके घर में देख, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पड़ोसी कुछ लड़ाई करने तैयार हो रहा है। पता नहीं कितने हमारे सिर में दर्द पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब तक धर्मदास से वार्ता कर रहे थे वो गदगद हो रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोरी को फिर भी नहीं रोक सका। तो जब परमात्मा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी जो पूर्व पूजा थी वह सारी बकती व्यर्थ नजर आने लगी और जो भगवान के पास बैठकर आनंद था वो नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में ना होवे। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि जो सुख संत के साथ रहने में, उसके पास सत्संग आदि सुनने में, विचार सुनने में है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा ही है, वह सबसे ज्यादा बकवादे हैं, वहाँ उच्च सत्र की नाचने गाने, वही राग द्वेष। आप पढ़ कर देखो स्त्री देवता और इंद्रादि स्वर्ग के राजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले तो हम इन्हीं कथाओं ने बढ़िया माना करते, अब पता चला ये तो जनसाधारण जैसी ही लीलाएं थी। जैसे एक समय एक राक्षस नहीं मर रहा था, एक जलंधर नाम का राक्षस नहीं मर रहा था, क्योंकि देवताओं से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी और उसका तुलसी नाम था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि वो राक्षस नहीं मर रहा है, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका पतिव्रत धर्म खंड हो तो वो मरे।
विष्णु जी से कहा गया, विष्णु जी ने उस राक्षस का रूप बनाया और उसकी पत्नी के साथ विलास किया, तब वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, तब उसने पता चला कि ये तो विष्णु जी ने तेरे साथ छल किया है। उसने उसको श्राप दे दिया। अब कहने का भाव है कि ये चरित्र इन सुप्रीम देवताओं के हैं, तो वहां स्वर्ग में हम करांगे कि ये आग वहां लग रही है। अपने पुण्य से वहां कोई देव पद प्राप्त हो जाता है, पुण्य अक्षीण होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में ना होवे। तो ऐसे परमात्मा के साथ वार्ता करने में जो उसकी धर्मदास जी की आत्मा को आनंद आ रहा था, जो परमात्मा नहीं रहे, तो जैसे जून के महीने में और बंद कमरे में एसी चल रहा हो और लाइट चली जा, 1 घंटे के बाद पसीना पसीना, ओहो। ऐसी सचिथी प्रभु के जाने से, अंतर्ध्यान होने से उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी की हो गई। अब वो सोचता है कि यह तो बहुत गलती बनी, देख मैं कैसा दुष्ट हूं, सब प्रमाण मेरे समक्ष थे, और जो पूजा मैं कर रहा था ये सारी बेकार है, व्यर्थ है, और अब ये भगवान मिले नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी बार इनके साथ बदतमीजी कर दी। अब सभी विचार करके उस सभी पूजाओं को, तीर्थों के भ्रमण को, वृंदावन बरसाने में जाने को त्याग कर अपने सब गांव सब नगर बांधवगढ़ की तरफ चल पड़ा। वापस घर को चाल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज, वृंदावन पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। ये बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान, भक्त मैं अर्ज करूं। अमरवाणी आपको सुनाते हैं। तावालीन भये निर्बानी, मग्न रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सूखे सागर। तावा रोवत है वो धर्मनी नागर, धर्मदास सेठ, और कहता कहाँ गए मेरे सूखे सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। ने बोला भगवान मैं इतना दुखी हूं, मेरे साथ तो वो बन गई है कि जैसे कोई निर्धन किसान मुश्किल से खेती परिपक्व करे, उसको कोई लूट ले जा, ठा ले जा दो झटके थे। अब उस गरीब किसान को पूरा वर्ष कैसे व्यतीत होगा उसको खूब पता होता है। तेरे बालक भूखे मरेंगे, कोई मांगा दे न उधारा दे।
तो कहते आज मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया जैसे निर्धन किसान की कोई खेती न लूट ले जा। अधिक वियोग हुआ हमसे तीज, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। ऐसे विचार कर करके मन में फूट फूट कर रो रहा है। और कभी आकाश में देखता है कि भगवान कहीं ऊपर तो नहीं है, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुपे हैं, कहीं सामने दूर तो नहीं चले गए हैं, कभी इधर को कभी इधर को। फिर क्या अपनी नालायकी क्या बताता है, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमने तो भगवान आपको अपने जैसे शरीर वाला मान के आपके साथ वाद विवाद किया। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। पियाना माने प्रस्थान। हमने तो आपको मनुष्य जैसा जाना। और हे भगवान, हे सतगुरु, हे सच्चे ज्ञानदाता, यूं तो बता दो आप गए कहाँ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीव नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको का मिलो गुसाई। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। परमात्मा धर्मदास जी कह रहे हैं, या तो भगवान शीघ्र मुझे दर्शन दे देना, नहीं आपका दास जीवित नहीं रहेगा। अब मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि जो ज्ञान जो भक्ति में कर रहा था वो सारी व्यर्थ है। और आपको मैंने रुष्ट कर दिया। अब मेरे सामने कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही कि आप मुझे मिल सकते हो। अब धर्मदास जी अपने निर्धारित तीर्थ भ्रमण के कार्यक्रम के अनुसार 2-3 महीने 3-4 महीने के लिए भ्रमण पर निकला था। और वो 15 हफ्ते 10 दिन के दिन वापस ही आ गया। आमनी देवी जो भक्त धर्मदास जी की धर्मपत्नी थी, वो भी बहुत पुण्य आत्मा थी। लेकिन 100 बहनों में कोई 10% ऐसी होती हैं जो कुर्बान अधिक होती हैं मनुष्य से दान धर्म में। तो आमनी देवी अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी, लेकिन फिर भी अपने स्वभाववश धर्मदास जी को दान धर्म करते समय कभी टोका टाकी कर देती थी। धर्मदास जी इतने कुर्बान थे, कितने साधु संत आ जाते, सबको भोजन कराते, फिर उनको 100 रुपये दान दे देते। उसमें 100 रुपये तो आज के 50,000 के करीब हैं। तो आमनी देवी उनको कई बार कह देती थी कि आप देख अपना जो है ना, देख कर दान किया करो, हिसाब से दान किया करो। तो उससे एक आधी बार घर में कहा सुनी होकर के कई दिन मन मुटाव भी बन जाता था। अब धर्मदास जी वापस आए। अब जैसे किसी के जबरदस्त चोट लाग जा हृदय में, कोई सा निजी व्यक्ति मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, कोई और चोट वो तो दुख हो जा, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घना रोया करे, फूट फूट कर रो कर छक ले। जब अंदर ही अंदर जैसे काठ गुण न खाती है, ऐसे करता है। तो धर्मदास जी 4-5 दिन में घर पहुंचा, रो रो कर तो छक लिया। अंदर ही अंदर एक ऐसी पीड़ा उसके बनी हुई थी, बोल नहीं सका। जाके अपने महल के घर के अंदर और जमीन पर पड़ के ऐसे मुंह के बल लौट के बहुत बुरी तरह रोने लगा, फूट फूट कर रोए।
आमनी देवी उसी के पास जमीन पर बैठकर पूछने लगी, क्या हो गया स्वामी आपको, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो, क्या दुर्घटना हो गई। वो नहीं बोल पा रहा, रो ही रहा बुरी तरह। पुण्यात्माओं, जिस वस्तु के लिए हम घूम रहे हैं और उसकी हमें चाह है और वो हाथ से छूट गया और उसी के लिए हम डरे ढोरे थे और उसी के साथ वाद विवाद करके ठोकर मार दी और समुद्र में लाल फेंक दिया, उसने क्यों कर ढूंढाई, क्यों कर कैसे पावे। संसार रूपी सागर में भगवान फिर छुप गए और जिसके लिए सब कुछ कर रहे थे वो सामने बैठा और फिर अज्ञानता के कारण उसको ना पहचान कर ठोकर मार दी। अब वो मिलेगा कैसे। इस सभी विचारों को करके अपने जीवन को व्यर्थ जानकर वो बहुत बुरी तरह रो रहा है। आमनी देवी ने कहा कि हे भक्तजन, हे भक्त जी, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो, मुझे बता तो दो ताकि मैं भी आपके दुख में दुखी हो सकूं। आमनी के भी आंखों में आंसू आ गए। आमनी जी ने सोचा कि मैं इसका किसी ने पैसा धन निकाल लिया, किसी लुटेरे चोर ने, क्योंकि भगत जी ने तो 5-6 महीने में वापस आना था, ये आ गया हफ्ते 10 दिन में। धन के अभाव से, क्योंकि इसका धन चोरी हो गया है, उसके अभाव से ये वापस अपने कार्यक्रम को सत्कृत करके आ गया है। वो स्वयं सोच रही है अपनी सोच से कि ये इसलिए रो रहा है कि मैं कंजूस हूं और इसको अब ये धन मांग, ये सोच रहा है कि मैं अब धन मांगूंगा या फिर कड़ा करेगी। और ये धार्मिक आदमी गणा है, बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति है, इसने यही दुख हो रहा है लगता। तो कहती है कि हे भगत जी, मेरे से पहले जो गलती हुई वो माफ करना। आपके घर में कोई धन की कमी नहीं, आप कितना ही धन ले जाओ, कोई बात नहीं, किसी निकम्मे ने तेरा धन चोरी कर भी लिया है, और चोर तो चोरी ही करा करते हैं, आपके भगवान ने बहुत दे रखा है, आप फिर ले जाओ। वो सोच रही है कि मुझे दोष लगेगा, भक्त इस बुरी तरह रो रहा है और मेरे इस कंजूस स्वभाव से आज मैं जो है पाप की भागनी बनूंगी। अब धर्मदास नहीं बोल पा रहा है, फिर बुरी तरह रो रहा है। आमनी देवी कहती है कि भगत जी, मैं अपने इकलौते पुत्र नारायण दास की कसम खाकर कहती हूं, मैं तुझे कभी नहीं मना करूंगी, आप इस तरह मत रो। अब धर्मदास फिर भी रो ही रहा है, क्योंकि जो अंतःकरण में जो उसको दुख ठेस पहुंच रही है उसको आवाज नहीं निकलने दे रही। आमनी ने फिर दूसरी बार फिर कहा कि भगत जी, मैं आप सत्कर मानो, आप कितना ही पैसा ले जाना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, और कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने तेरा पैसा चुरा भी लिया तो। वो दूसरी बार फिर नारायण दास की कसम खाने के लिए मुंह खोला तो धर्मदास ने उसका मुंह दबा लिया, कहा कि नहीं, आप गलत समझ रही हो। रोते रोते कह रहा है कि मेरा वो धन चला गया, इस धन को मैं नहीं रोता। यदि मेरा ये धन, संसारिक धन नष्ट हो जाता, चुरा कोई लेता, तो तेरे से हाथ पैर जोड़ कर मैं फिर मांग लेता, लेकिन आज जो धन मेरा गया है वो मुझे नहीं मिलेगा और मैं जी नहीं सकता। तब आमनी देवी ने पूछा, ऐसा कौन सा धन आपका चोरी हो गया। तब धर्मदास जी ने सबकते हुए और रुंधे हुए कंठ से उस परम पिता की वो सभी वार्ता सुनाई जो उनके साथ हुई थी। आमनी देवी भी बहुत ही प्रभु को चाहने वाली थी, पुण्य आत्मा थी। वो बहुत अच्छे दिमाग से काम लिया उसने और कहा कि हे भक्तजन, आप तो बाणिये थे, आप तो वैश्य थे, और बाणिया होकर आपने ऐसा सौदा चूक गए। जिन ब्रह्मा विष्णु शिव जी की इनकी पूजा हम करते थे, ये भी तो किसी से ज्ञान सुना था,
और जो आज इनकी स्थिति अपने सदग्रंथों में उस संत ने भगवान ने बता दी। आप भी कह रहे हो कि गीता जी में जो उन्होंने बताया वही लिखा है, मुझे ज्ञान नहीं था, ना रूपदास जी को मेरे गुरुदेव को ज्ञान है, किसी संत को भी गीता के बारे में ज्ञान नहीं है जो संत ने बताया था। तो फिर आपने चरण क्यों ना पकड़े, छोड़ क्यों दिए, आप लेपट क्यों ना गए उस महापुरुष के चरणों के, उस भगवान के चरणों से। तो कहता है कि अपने जीवन में पहली बार मैंने जो धोखा खाया है आमनी, उसी को रो रहा हूं, अपने दुर्भाग्य को, अपनी मंद बुद्धि को। ऐसी पूरी कहानी सुनाई जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर ने धर्मदास को सुनाई थी, वो फिर सुनाई। आमनी देवी भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो गई। लेकिन धर्मदास जी प्रतिदिन एक आध ग्रास कोई रोटी खा लेते हैं, एक आध रोटी रोते हुए, और वही जो वार्ता परमात्मा से हुई थी वह सभी अपने आप रिवाइज करता है, बोलता है। अकेला बैठकर भी वही वाणी बोलता रहता है। और घर से बाहर अपने द्वार पर बैठ जाता है, कोई दूर तक दृष्टि गाड़े रहता, जैसे पागल देखता है, जैसे भीलड़ी देखा करती श्री राम के आने की इंतजार किया करती थी, ऐसे ही वो इंतजार कर रहा कि हो सकता है मेरे दुख न देख कर भगवान फिर कभी आ जाए। द्वार पर बैठ करके ऐसे दृष्टि देखता रहता है, कभी इधर देखता है, दूर से उसको ऐसा, क्योंकि उसका इमेजन, उसकी जो आंखों की और मन की सोच मिलकर के किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही रूप दिखने लग जाता जो दूर से यात्री आ रहा होता है। धर्मदास जी उसी तरफ दौड़ लेता है पागलों की तरह, जाकर निकट से देखता है वो व्यक्ति कोई और होता है। फिर रोता हुआ वापस आकर के अपने घर में बढ़कर फिर फूट फूट कर रोता। ऐसे 6 महीने बीत गए और धर्मदास का शरीर सूख का कांटा बन गया, केवल अस्थि पिंजर शेष था। परमात्मा कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बावड़ा हो। बावड़े का मतलब है कि वो वही क्रियाएं करता है जो भगवान के मार्ग में सफल होने की होती हैं। संसार उन्हें बावड़ा कहता है, उसको पागल कहता है। तो वो या तो जी नहीं सकता और जीवेगा तो दुनिया के दृष्टि में वो पागल ही कहलाता है। वही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा के उस सतलोक को देख करके वापस आए, परमात्मा ने वापस छोड़ा तो ये अमृतवाणी बताने लगे, रामकृष्ण जी की सतिथि से परिचित कराने लगे जनसाधारण को, और कबीर जी को परमात्मा बताने लगे। तो उस परमेश्वर प्राप्त पुण्यात्मा को वहां के अज्ञान लोगों ने, अनजान लोगों ने बावड़िया कहना शुरू कर दिया, ये तो पागल है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कबीर को बताता है धानक को, वो तेरा गजब भैया। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया शैणी का। ये तो इतने सियाणे बन रहे, इस गलत ज्ञान को में अपने आप को इंटेलिजेंट बनाए बैठे हैं, और इन सियाणा का के कर ले, इन चतुरों का कि वो भगवान प्राप्त प्राणी को भी मूर्ख बताने लागे। जब 6 महीने तक वो कति बुरी तरह रो रो के और 100 बार कान पकड़ता है, भगवान आगे मैं कभी विवाद नहीं करूंगा, प्रेम पूर्वक आपसे अपने प्रश्नों का, शंका का समाधान चाहूंगा, मैं कभी आपसे कोई ऐसी शब्द नहीं कहूंगा प्रभु जिसे आप मेरे से रुष्ट हो जाएं। हम तो अज्ञानी हैं, आप तो जानी जान हैं, परवरदिगार हो, दीन दयाल हो, एक बार दर्शन दे दो मेरे दाता, फिर नहीं आपके साथ विवाद करूंगा। आप नहीं मिलोगे तो ये जीव आपका दास जी नहीं सकेगा। आपके ज्ञान से स्पष्ट हो गया कि ये जीवन है क्या। आज मैं अरबपति हूं चाहे खरबपति हूं, कर मृत्यु हो जाएगी, ज्ञान मेरा ठीक नहीं, भक्ति मेरी सही नहीं, मैं तो गधा बनूंगा। हे परमात्मा, इस अनमोल जीवन की वैल्यू का
मुझे अभी ज्ञान हुआ। जब इस तरह वो तड़फ तड़फ कर बिल्कुल उसके अंदर की सारी वो फड़क निकल गई, वह करड़ापन निकल गया, तब परमात्मा ने आमनी देवी में चेतना प्रदान की। आमनी देवी ने एक दिन पूछा कि हे भगत जी, आपकी ये दशा होगी है, आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं, आप अधिक जीवित नहीं रह सकते। मुझे एक बात बताओ कि परमात्मा ने, उस संत ने जो भी तेरे से वार्ता की थी, उसमें कोई संकेत किया हो, कुछ बात कही हो कि वो कैसे मिल सकते हैं आपको, आप वही विधि अपनाइए। तब उसको याद आया कि परमात्मा ने वार्ता के दौरान कही थी कि जहां भी कोई धर्म भंडारे होते हैं, विधिवत साधना होती है कोई, तो वहां मैं अवश्य जाता हूं। वो परमात्मा ने इसीलिए कही थी कि इसका या मरोड़ी लग गएगी जब ये फिर बकवाद करेगा तो, और फिर वो याद दिलानी थी। परमात्मा ने सोच सलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। तो धर्मदास जी को भी वह बात याद आ गई कि एक दिन उन्होंने ये कहा था कि जहां कोई धार्मिक भंडारे यानी धर्म यज्ञ होती है तो मैं अवश्य वहां पर पहुंचता रहता हूं, क्योंकि उन धर्म यज्ञों में धार्मिक लोग ही जाते हैं, वहां मैं जाकर के अपना ज्ञान प्रचार करता हूं, भगवान कहते हैं, और धार्मिक लोग ही मेरे ज्ञान को समझ सकते हैं। अब किसी पहाड़ी दौरे बैठ कर समझाने लगूं तो वो सुने नहीं सुने फिर लड़ पड़े, क्योंकि वो जिस इष्ट मानता है वो आगे मान नहीं सकता। तो जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं उन्हीं से मैं डिस्कस करता रहता हूं, उनमें से एकादी स्वीकार भी कर लेती है। परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइए, मेले बढ़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। कि जो परमात्मा पाने का प्रयत्न तुम कर रहे हो, कहीं संत समागम होते हैं वहां जाते रहिए, हो सकता है उन पत्थर पानी पूजता कोई संत वहां, क्योंकि भगवान उन्हीं स्थानों पर कोई रूप धारण करके जाता है, या वहां पर कोई अपने ऐसे हंस को भेज देता है किसी कामवश, आसपास रास्ते में मिल जाता है, या वहीं उसका घर आसपास होता है, वो उनको सद्मार्ग बता देता है और कहता है कि वहां जाइए आपने कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार वही आत्माएं परमात्मा के लिए जो है ना तड़पती हैं, और वही सत्य ज्ञान को भी स्वीकार कर सकती हैं जो प्रभु की चाह में घूम रही हैं, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हैं, वो तो शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे हैं। तब आमनी देवी ने कहा कि आप भंडारा कर लो। धर्मदास बोला 3 दिन का करूंगा, अक तो चाहे 1 हफ्ते का कर ले, इस धन का क्या करूंगी, जब आप मर गए तो क्या काम आओगा हमारा ये धन। धर्मदास जी ने 3 दिन के भंडारा करने की, धर्म यज्ञ करने की चिट्ठियां लिखवा दी, बहुत दूर दूर तक भिजवा दी। हजारों की संख्या में साधु संत भक्त भोजन पाने के लिए आए। अब पहला दिन पूरा बीत गया, परमात्मा नहीं आए। धर्मदास जी प्रत्येक संत महात्मा की तरफ, भगत की तरफ न्यू देख रहा है, पहचान रहा है। दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन दोपहर तक 12 बजे तक नहीं आए। अब धर्मदास जी ने निर्णय कर लिया, मन में अपने संकल्प कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज आप नहीं आए तेरा दास संसार में नहीं रहेगा, मैं आत्महत्या करूंगा। अब इस तरह का जीवन मुझसे जिया नहीं जा सकता। पहले वाली साधना एक आने की नहीं, एक नए पैसे की नहीं, और आपके पाने की विधि मुझे प्राप्त नहीं। फिर मैं जी करके करूंगा, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। कति पक्की सोच ली कि एक बार ये संत साधु भगत यहां से चले जाएं और फांसी खाकर मरूंगा, फांसी पर लटकूंगा।
कुछ देर के बाद वो फिर उन संतों के पास, भंडारा चल रहा था, वहां घूम रहा था, देख रहा था। थोड़ी सी दूरी पर क्या देखता है, जो 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष था, कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे वो परमात्मा उसी जिंदा वाली वेशभूषा में विराजमान थे। अब धर्मदास जी बहुत स्पीड से वहां दौड़ के गया, भाग कर गया, ऐसे ध्यान से देखा, वो हो ये तो वही भगवान है। चरणों में गिर गया, छाती से लिपट गया, चिपट गया उनका, रोवा बुरी तरह, जैसे बालक अपने माता पिता के सीने से लिपट कर रोता है, जो घर पर छोड़ दे मामा के चली जा फिर आमत है। इस प्रकार बुरी तरह रो रहा है। परमात्मा बोले, धर्मदास तेरी सच्ची लगन को देख करके मैं यहां पर आया हूं, तो आप ऐसे करो कि इन भक्तों को विदा करो और इनको मेरे विषय में नहीं बताना है, आप जाओ इनको विदा करो। धर्मदास को तो वही कहते हैं, दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूंकता है। आंखों की तरफ देख कर रोकर बहुत ही मायूस होकर कहता, भगवान अब मत जाना, मुझसे बहुत गलती बनी, मैं बहुत नीच आत्मा हूं। परमात्मा मेरा वो गंदा ज्ञान, वो अधूरा ज्ञान मुझे टेकन नहीं देता। अब परमात्मा कोई भी बात नहीं करूंगा, आप मुझे ज्ञान बताना, आपका दास सारे ज्ञान को सुनेगा, आप जाना मत। परमात्मा बोले, नहीं जाऊंगा। वो चलने को होता है, फिर कहता, भगवान आप जाना मत। परमात्मा कहते, नहीं जाऊंगा, आप इनको विदा करो। बस 1 मिनट में उनको देकर पैसे वैसे विदा कर दिया, जैसा भी वो कर रहा था। फिर परमात्मा से प्रार्थना की, आप हमारे घर चलिए, ये झोपड़ी दास की साथ ही है, बहुत बड़ा महल था उसका। परमात्मा उसके साथ उनके महल में गए और अपनी पत्नी से कहता कि आजा आमनी, मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे 6 महीने से तड़प थी, तलाश थी, खोज थी। आमनी देवी ने एक पैर जैसे भी घर में जो व्यवस्था थी उस बुड्ढे पर बैठा दिए भगवान, एक चेयर पर, और स्वयं एक पैर आमनी ने पकड़ा, एक धर्मदास पकड़े हुए थे और बहुत लिपट रहे थे उनके चरणों से। आमनी देवी ने कहा, हे भगवान आप तो महापुरुष हो, आप तो जानी जान हो, आपने अपने भगत को इतना दुखी नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत नरम आत्मा का व्यक्ति है। हे परमात्मा ये तो बहुत दुखी हो गया, इसको तो मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो ये कभी का सुसाइड कर लेता। परमात्मा कहते हैं कि बेटी ये जो कुछ भी किया ये हमने ही किया, मैंने इसको दुखी नहीं किया। इसके अंदर जो गंदा ज्ञान भरा था, इसको प्यास वो नहीं लगने देता, वो भूख नहीं लगने देता जो इसके अंदर अधूरा ज्ञान था। अब इसको उपवास करा दिया 6 महीने का। ये मेरी बात को नहीं मान रहा था। अब ये लोहा गर्म किया है मैंने, जैसे ठंडे लोहे पर कितने हथौड़े मार ले, कितने घण मार ले, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो वस्तु नहीं बनती जो कारीगर बनाना चाहता है। बेटी यो ठंडा लोहा हो रहा था, यो अपने ज्ञान को फाइनल मान कर सेट हो रहा था। इसको अब ताव दिया है मैंने, अब यो इतना नरम हो गया, इतना गर्म हो लिया कि जो भी हथौड़ी मारूंगा, ये जो बनाना चाहूंगा यो बन जाएगा। इसकी कीमत बनाने के लिए मुझे 6 महीने इसको ये ताव दिया है। तब दोनों ने उस तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से सुना। 1 हफ्ते तक भगवान अपने घर पर रखे, खूब प्यार दिया, सारी कथा रह रह कर सुनी। एक दिन धर्मदास जी के मन में बहुत तड़प हुई। परमात्मा वैसे तो आप जो कह रहे हो परमात्मा सारी सत्य है,
परंतु ये मन पापी जो है उस पुराने रंग में रंगा हुआ है और आज तक इस ज्ञान को किसी ने नहीं सुनाया। ये परमात्मा हमने तो ना तो रामकृष्ण का स्वर्ग देख रखा, विष्णु का लोक भी नहीं देख रखा, हमने सुने सुनाए ज्ञान से ही वहां जाने का टारगेट बना रखा है। आप जो कह रहे हो मैं इसको सत्य मानता हूं और आपके द्वारा ज्ञान से मैं संतुष्ट हूं और भक्ति विधि से भी संतुष्ट हूं, परंतु मेरा मन पापी कहीं मुझे डगमग ना कर दे, क्योंकि इसके आपके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा गवाह नहीं है। आप मुझे आपका वो स्थान दिखा दो। प्रभु भी चाहते थे कि आने वाले समय में जो भक्ति युग आएगा, भक्ति काल आएगा, ये वर्तमान में जो चल रहा है अब, इसके लिए परमात्मा ने अपने साक्षी तैयार करने थे, अपने गवाह बनाने थे कि आने वाले समय में इस मेरे ज्ञान के ये गवाह आगे काम आएंगे। तो परमात्मा ने कहा अच्छा बेटा तुझे वो सतलोक दिखाता हूं। अब परमात्मा चले गए कि मैं फिर कभी आऊंगा। फिर सूक्ष्म रूप में आए, यानी केवल धर्मदास को दिखाई दे रहे थे और बोले धर्मदास चल तुझे सतलोक ले चलता हूं। चलो महाराज दिखाओ। तो धर्मदास की आत्मा को निकाल लिया, धर्मदास का शरीर वहां अचेत पड़ा है। परमात्मा सतलोक में लेकर गए और उससे पहले यहाँ 21 ब्रह्मांड सारे दिखाए, काल का निज स्थान दिखाया, जहाँ 1 लाख प्राणियों को नित खाता है वो तपस्या दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग दिखाया, यहाँ के धर्मराज का वो स्थान दिखाया, और जहाँ ये काल 3 रूप में रहता वो दिखा देख ये ऐसे छल किए हुए यहाँ ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, इस क्षेत्र में विष्णु को उत्पन्न करता है, इस क्षेत्र में शिव को उत्पन्न करता है, इनको बेहोश किए हुए कर लेता है और फिर सचेत करता है। ये यहाँ छुपा रहता है अपनी योग माया से। उधर से धर्मदास अचेत हो गए। आसपास के कुल के लोग एकत्रित हुए, हाहाकार मच गया, ये मरेगा, ना खा रहा है ना पी रहा, ना आंखें खोल रहा है, केवल दिल धड़क रहा है, श्वास चल रहा है। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। धर्मदास सचेत हुआ। आसपास क्या देखता है, रिश्तेदार आए बैठे हैं, पत्नी रो रही है, कुल के लोग वहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये तो मरेगा, कोई औषधि जा नहीं रही, क्योंकि खिलाएं कहाँ, वो तो बिल्कुल बेहोश है। मालिश करके उसके सारा ट्रीटमेंट करके थक लिए। अब यदि धर्मदास जी को परमात्मा ये सब लीला स्वप्न में दिखा देते तो वो स्वप्न समझता इसको, और जब उसने देखा कि सचमुच मैं तो 3 दिन यहाँ नहीं था और ये सब रिश्तेदार और कुल के लोग आसपास गांव नगर के ये सब चिंतित हैं और बता रहे हैं तो बेहोश पड़ा था, फिर उसको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच मैं सतलोक जाकर आया हूं। और परमात्मा ने बताया था कि मैं काशी में, बनारस में एक जुलाहे की भूमिका कर रहा हूं। रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि रामानंद जी उस समय वहां सुप्रसिद्ध संत थे, सभी जान जाते थे कि उनका नाम लेते ही सभी जान जाते थे। तो धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि उस परमात्मा को मिल कर आऊंगा। फिर वो वहां से पैदल चल पड़ा, बनारस में आकर के उस परमात्मा को देखा। सचमुच ये तो वही भगवान है जो सचखंड में सतलोक में देखा था। चरणों में गिर गए, बुरी तरह रो रहा है और उनको बता रहा है वहां के कॉलोनी वालों को, जुलाहों को, कि ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये खुदा, ये गॉड है। ये कबीर धान केवल जुलाहा नहीं, ये मालिक है। लेकिन कौन सुने? सबको कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी,
किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कैसी त्रिगुणमयी माया ऐसी दुस्तर है, ऐसी खतरनाक है। इस काल ने इस अपने ब्रह्मांड रूपी कुएं में या भांग गिर रखी है, और इस पानी के, इस कुएं के जल को सबने पी रखा। सब एक जैसी भाषा, एक जैसा ही बोल व्यवहार कर रही है। तो परमात्मा बोला, भाई इन तो छोड़, तू समझ मेरी कहानी को। ये नहीं मानेंगे, इनको तो फिर मनावाएंगे आने दे समय। तब धर्मदास जी ने शेष ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया, और उस पूर्ण ज्ञान को, सर्व ज्ञान को अपने कर कमलों से लिपिबद्ध किया। बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा, 63 दर्शन अधिक अचंबा। यज्ञ माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। अंत भेक टुकड़े के आहारी, बैठे नहीं जंद व्यापारी। तावा धर्मदास जब कल्प जब कीनी, पलक बीच बैठे परवीनी। तावा धर्मदास कल्प जब कीनम, पलक बीच बैठे परवीनम। ओहे बंदे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। चरण लिए चिंता मणि पाई, अधिक हेत से कंठ लगाई। अजब कुलाहल बोलत बानी, तुम धर्मदास करूं परवानी। तुम आए बांधोगढ़ अस्थाना, तुम कारण हम कीन पियाना। अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत नृत का डोरा। ऐसा अगम ज्ञान गौरा हूँ, धर्मदास पद पद ही समाऊं। गुप्त कल्प तुम राखो मोरी, देऊं मकर तार की डोरी। पद परवान करूं धर्मदासा, गुप्त ज्ञान हृदय प्रकाशा। हम काशी में रहें हमेशम, मोमन के घर ताना परवेशम। परमात्मा ने कहा कि मैं काशी में रहता हूँ, और वहाँ मोमिन के घर, मोमिन मुसलमान को कहते हैं, वहाँ उस मोमिन के घर यानी नीरू नीमा के घर में जुलाहे का काम करता हूँ। ताना परवेशम, ताना बुनता हूँ। भक्ति भाव लोकन को देही, जो कोई हमरी सीख बुदले ही। मैं उन भक्तों को भक्ति भाव समझाता हूँ, जो मेरी शिक्षा ले लेता है उसको पार करता हूँ। अमर अजर करूं अनभय प्रकाशा, खोल कपाट दिए धर्मदासा। पद विहंगम निज मूल लखाया, सर्वलोक एक दर्शाया। सकल सृष्टि में देखा जिंदा, जामन मरण कटे जम फंदा। अब क्या होता है, सब ज्ञान से परिचित होकर के, सृष्टि रचना से भी परिचित होकर के, धर्मदास जी ने एक दिन प्रश्न किया, हे परमात्मा, हम तो इतने नीच हैं, हम इतने तुच्छ हैं, इतनी भयंकर गलती करके आए हैं परमेश्वर। आपको त्याग कर इस काल के साथ हम हट करके आए थे, और हमने अपने पैर पे आपका हाड़ा मार रखा भगवान। अब पूर्ण समझ में आ गया। ये प्रभु, आपने फिर भी कैसे हम दुष्टों पर, तुच्छ जीवों पर कैसे दया करी। हे परमात्मा, आप बहुत दयालु हो। हे प्रभु, कृपा आपके यहाँ आगमन की कुछ सती थी, मुझे बताइए। तो परमात्मा कबीर जी, क्योंकि हमने भगवान की जो परिभाषा है वो कति उलट सुन रखी है, और 1, 2, 3 वर्ष तो हम बेशक सुनते रहे, इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, आपको उपदेश मिल चुका है। आप
इस पथ के पंथी हो चुके हो, आप हमारे बच्चे हो चुके हो, क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। और जो शब्द से हमारे बच्चे बनते हैं, जो शब्द हमारे वचन से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, उनको बिंद के, उनको नाद के बच्चे कहते हैं। नाद माने वचन यानी नाम से जो जुड़ते हैं वो बच्चे होते हैं। आप हमारे बच्चे हो और नाद के बच्चे हो, वचन के बच्चे हो। तो जो बच्चा पहले एक दो वर्ष का होता है वो माता पिता से पूछता है, कोई वस्तु मिल जाती है, वो पूछता है ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता भाई यो मार्कर है, यो मार्कर है, फिर कहता ये मार्कर है, वो करता करता और कोई और ही काम लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है और वो स्वीकार नहीं करता कि पिताजी क्या कह रही, और वो ये भी नहीं सोच रहा, ये भी नहीं मानता कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं, उसका विरोध भी नहीं कर रहा है और उसको ही करता रहता है। कहने का भाव ये है कि आप 2-3 साल तक, तो 2-3 वर्ष के तक इस मार्ग को पर चलोगे तो आप इस ज्ञान को अस्वीकार भी नहीं कर सकते कि गुरुजी गलत बता रहे हैं, लेकिन आपकी वह को नहीं मिटे, आप कुछ ना कुछ न सोचे जाओगे, वो मतलब ग्रहण नहीं कर पाते इसको अच्छी तरह। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है संकेत से समझ जाता है, बेटा वो ला उठा के, वो अक्सर में कहता मार कर, हाँ हाँ ला उठा के। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो पुराने बच्चे सियाने हो गए हैं वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको परमात्मा की सच्चिथी पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। ऐसे ही धर्मदास उस समय बालक थे, इसलिए उसकी समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए परमात्मा अपने को फिर भी छुपा करके कहते थे भाई मैं तो उसका दास हूं, उस भगवान का भेजा हुआ, जबकि आंखों देख आया था वो कि नहीं भगवान यही है। परमात्मा को मालूम था कि मैंने ज्यादा बार ये कह दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं भगवान हूं, तो ये नहीं मान पाएगा। इसलिए अपने को छुपा कर कहता है कि धर्मदास एक बार परमात्मा ने अब बड़ा फिर तो समझने लग जाता है धर्मदास बाद में कि ये तो लीला खुद ही कर रहे हैं। तो कहता है कि धर्मदास जब ये सभी प्राणी काल के जाल में फंस गए और यहाँ ले आया, ये यहाँ पर आ गए, फिर ये बुरी तरह इनकी दुर्गति करने लगा, तपस्या पर भूलने लगा, कोई गधा बनाया, कोई कुत्ता बनाया, कोई सुअर सूरी बना दी। अब ये जब दुखी होता है प्राणी, जो भगवान को रोता है, कुत्ते भी आपने देखे होंगे रात को मुंह करके ऊपर, अब आत्मा तो रोती है, बोल नहीं सकती। ऐसे ही हम मनुष्य भी रोते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कहाँ मिला जो हमें सर्व सुख दे, और भगवानों की पूजा भी करते रहते हैं दुख नो के नो। तब परमात्मा कहता है कि धर्मदास जब इन जीवों की दुर्गति हुई, ये हाहाकार मचाने लगे, तब उस परम पिता को दया आई, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, इस काल के नहीं हैं। इसके ये काल के होते तो ऐसे दुख देता, किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरा, किसी की टांग कटा, किसी को कैंसर बन रही है, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया। क्या अपने बच्चों को कोई इतना दुखी कर सकता है? नहीं। तो क्या ये भगवान है हमारा, या हमारा मालिक है? नहीं। तो उस पिता ने दया आई इन पर, उस परम पिता ने मुझे भेजा और मैं वहां पर आया जहां पर तपस्या के ऊपर इन प्राणियों को भूना जा रहा था। मेरे वहां उपस्थित होने से उस तपस्या की जो आंच थी, हीट थी, वो निष्क्रिय होगी, लेकिन वो जल ज्यों की तो रही थी। जब उन जीवों की वो आंच, वो गर्मी से जो प्रताड़ना थी वो समाप्त हुई, तो वो ऐसे बैठे जैसे किसी के सिर में दर्द हो जा,
किसी से बोलने को दिल नहीं करता, और तो वो सिर का दर्द ठीक हो जाता है, खूब अच्छी तरह बातें करने को दिल करता है। ऐसे ही उन तपस्या पर जल रहे प्राणियों को उस समय बुरा हाल था। जब वो तपस्या की जलन समाप्त होगी प्रभु की शक्ति तय, तो सभी बैठ गए यूं देख रहे हैं, और सामने वो चांद सा चेहरा बैठ खड़ा था, वो परमात्मा खड़े थे। उन्हें सोचे यूं है भगवान, कहने लगे हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक पढ़ाई पढ़ा रखी है कि अपने कर्म का फल है, पाप है या पुण्य है। तो वहाँ उस तपस्या पर वो ऋषि भी, मैं ऋषि भी, देवता भी, ब्राह्मण भी, श्राद्ध निकालनीय भी और निकलवानीय भी, और मंत्र जाप करने और करवाने वाले सभी तप जल रहे थे। जो गुरु बने हुए थे और गीता और वेदों को पढ़ा करते थे, कंठस्थ याद थे, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, वो भी वहीं पर फूके जा रहे थे। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे जो कर्म का दंड है वो बताता हूं, ये बिना कर्म का दंड है। तुमने सतलोक में गलती की थी, पूरी सृष्टि रचना सुनाई। अब वहां तो सारी समझ में आवत थी उनके, क्योंकि फांसी लग रही थी। अब यहां तो हम अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, समय पर टूक मिल रहे हैं, एक आधी कार को मोटरसाइकिल होगी, ईब हमने कोई परवाह को ना, और 1 सेकंड का भरोसा नहीं, अड़क के बिजली गिर जा। तो वहां जब हम दुखी हो जाते हैं तब तो हमसे कुछ भी कह और करवा ले, हम सारी मान लेते हैं। यदि हम इसको बिल्कुल निर्णायक एक न्यूट्रल माइंड से सोच कर और इस ज्ञान को स्वीकार कर ले, सारे झंझट मिट जाए। तो वहां पर वो सभी पूरी सृष्टि रचना सुनाई, और परमात्मा ने कहा कि ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी तीनों वेदों को जो कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी कहते थे। जो चारों वेदों को कंठस्थ घोटा करते थे और महिमा बनाए बैठे थे, महर्षि मंडलेश्वर कहलाते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। कहा कि ये त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ऋषि गुरु महंत सारे यहाँ पर जल रहे हैं, तो तुम्हारी साधना के काम आई तुम्हारे। तो वहां तो सारी समझ में आवत ही न, बोले हाँ जी ठीक कह रहे हो भगवान। ये परमात्मा, वो गुरु लोग और वो जो देव गीता और वेदों के पुजारी पढ़ने वाले कहते हैं हमें तो किसी ने ये ज्ञान बताया नहीं, हम तो यहीं तक सीमित किया हुआ था। फिर वो सारे ज्ञान से परिचित होकर के कहते हैं ये भगवान हमें छुटवा लो इस काल के जालते हैं। परमात्मा ने कहा कि नहीं, मेरे इस काल के जाल से मैं तब छुड़वा सकता हूं जब तुम मृतलोक में मनुष्य जीवन पाओ और मेरे इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर के इस सत्य नाम का जाप करो, सार नाम प्राप्त करो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।